प्रणाम साथियों। आज मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बात करने जा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि दोनों ही देश आज की डेट में भारत और भारत के लोगों के लिए खतरनाक है। बांग्लादेश में तो आए दिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं। आज मैं दोनों ही देशों के इतिहास और राजनीति की बात करने जा रहा हूँ। एक टाइम पर ये दोनों ही देश एक हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, पहला वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, और जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वही आज का ईस्ट पाकिस्तान। दो टुकड़े हो जाने के बाद दोनों ही देश के लोगों की सोच में दूरी आ गई। ईस्ट पाकिस्तान जहाँ के लोगों को लगने लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके व्यवहार, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। मतलब बांग्लादेश के लोगों को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी। फिर 1971 में सब कुछ बदल गया, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं। मतलब 1971 में एक युद्ध हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि लोगों की भावना और उनके बलिदान की एक जीत थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय तक लड़ाई में रहे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। आज की नई युवा पीढ़ी पुरानी दुश्मनी से ज्यादा विकास, रोजगार और शिक्षा की ओर बढ़ रही है। बात करते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में इतनी चर्चा क्या हो रही है। आज इन दोनों देश की चर्चा फिर से इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार की बढ़ोतरी हो रही है, और ये कुछ लोगों के हिसाब से साउथ एशिया में नए बदलाव की ओर है, और ये कुछ लोगों के हिसाब से साउथ एशिया में नए बदलाव की शुरुआत है। अगर लोगों की माने तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते सुधर रहे हैं। इस सब में क्रिकेट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मेरे साथियों ये है कि जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ होती है, तब पूरा क्रिकेट का खेल लोगों की चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। आज की डेट में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि लोगों की भावना और राष्ट्र का भी एक हिस्सा बन चुका है। आज की डेट में ये सब मुद्दा एक सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम है कि कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के ही नफरत बांटना शुरू कर देते हैं। आज की डेट में जरूरत है समझदारी की, क्योंकि ये सोशल मीडिया की लड़ाई असल जिंदगी में लोगों के बीच दूरियां पैदा कर सकती है। दोस्तों, साउथ एशिया दुनिया के सबसे ज्यादा युवा क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि करोड़ों युवा है जिनके अपने सपने, अपनी मंजिलें हैं। आज के लोगों को अच्छी नौकरी चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए और सुरक्षित भविष्य के साथ सम्मानजनक जीवन चाहिए। लेकिन अगर दोनों देशों की सरकारें ऐसे ही आपस में झगड़ती रही तो नुकसान तो आम लोगों को होगा। भुगतना तो आखिरकार गरीब लोगों को पड़ेगा, वो और भी मुश्किलों में आएंगे। गरीबी, रोजगारी, महंगाई और सबसे खास आतंकवाद, जो सबसे बड़ी समस्या है, ये सिर्फ किसी एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। अगर बात करें बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की, तो अगर ये तीनों देश एक हो जाए तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। अब बात करते हैं शांति और शांति समझौते की, कि ये क्यों जरूरी है। युद्ध से किसी का भला तो हुआ नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। युद्ध की वजह से व्यापार खत्म हो जाता है और आम लोगों की जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाती है, जबकि इसके दूसरी तरफ शांति विकास लाती है। जब देश आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तब शिक्षा, टेक्नोलॉजी, व्यापार, इन सब में अधिक विकास होता है, जिससे देश और देश के लोगों का भला होता है। यही तो असली ताकत है। राजनीति और विकास अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन इंसानियत अपनी जगह। एक आम इंसान तो चाहे बांग्लादेश में रहते हो, पाकिस्तान में रहता हो या भारत में रहता हो, उन सबके सपने लगभग एक जैसे ही होते हैं। हर कोई अपने परिवार की खुशहाली चाहता है, हर कोई सुरक्षित और बेहतर जिंदगी चाहता है। इसलिए हमें नफरत से नहीं बल्कि समझदारी और शांति से आगे बढ़ना होगा। आज की युवा पीढ़ी के पास सोशल मीडिया का पावर है। अगर युवा चाहे तो गलत की जगह पर सही का रास्ता दिखा सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि नफरत फैलाने की बजाय शांति को ला सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जो गलतियां इतिहास में दोहराई है, वो अब फिर से वर्तमान में ना दोहराए। अब मेरी आप सभी लोगों से आखिरी बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों का इतिहास बहुत ही ज्यादा परेशानियों से भरा रहा है, लेकिन आगे का भविष्य, आने वाला कल, उसे तो हम बेहतर बना सकते हैं। हमें एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जो युद्ध से नहीं बल्कि शिक्षा, प्रगति और विकास से भरी हो, क्योंकि इस दुनिया का विकास युद्ध से नहीं बल्कि प्रगति से होगा। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।